बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। वेतन वृद्धि, स्थायीकरण और पहचान पत्र ID कार्ड जारी करने की मांग को लेकर बुधवार को आसनसोल जिला अस्पताल के 37 अस्थायी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के सामने अपनी मांगों से जुड़े प्लेकार्ड लेकर बैठ गए, जिससे कुछ समय के लिए अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। आंदोलनकारी कर्मचारियों सायन दास और झरना बाउरी ने कहा कि बढ़ती महंगाई में 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी से परिवार का पालन पोषण करना संभव नहीं है। उनका आरोप था कि वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति और ID कार्ड की मांग को लेकर कई बार अस्पताल प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शाम में अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर निखिल चंद्र दास के निर्देश पर सहायक अधीक्षक कंकन राय ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित कर दिया और पुनः काम शुरू कर दिया। हमारा दाबी एकटाई समकाल समवेतन এবং আমরা দীর্ঘদিন ধরে হসপিটালে ডিস্ট্রিক্ট করে আসছি। আমাদের এখন একটাই দাবি যে আমাদের যেন একটা স্থায়ীকরণ করা হয়। আমরা অস্থায়ী হিসেবে কাজ করছি, আমাদের একটা পরিচয়পত্র দেওয়া হোক। কারণ আমরা হসপিটাল আজকে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি, কিন্তু হসপিটাল আমাদের জন্য কিছু করতে পারছে না। আমাদের হসপিটালের কাছে একটাই দাবি, আমাদের স্থায়ীকরণ চাই। सेल ISP के ठेका श्रमिकों ने बुधवार को बर्नपुर ठेकेदार मजदूर संघ BMS के नेतृत्व में उप मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने ठेका कर्मियों के लिए जल्द न्यू वेज कोड लागू करने की मांग उठाते हुए करीब 2000 श्रमिकों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन उप मुख्य श्रम आयुक्त SC साहू को सौंपा। प्रदर्शन में बर्नपुर ठेकेदार मजदूर संघ के अध्यक्ष महेश बनर्जी, महासचिव संजीत प्रसाद, बर्नपुर इस्पात कर्मी संघ BICS के अध्यक्ष अजय सिंह सहित बड़ी संख्या में यूनियन पदाधिकारी और सैकड़ों ठेका श्रमिक मौजूद रहे। जल्द से जल्द ओएच कोड लागू करो, लागू करो, लागू करो। আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে 21 নভেম্বর 2025-এ ভারত সরকার দ্বারা একটি 4টি লেবার কোড লাগু করেছিল। সেই 4টি লেবার কোডের ইমপ্লিমেন্টেশনের জন্য এবং 8 মে ওটা নোটিফিকেশন হয়ে গেছে এবং 21/5/2026-এ আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে লেবার কোড ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য একটি নোটিফিকেশন জারি করেছিল। তারপর কোনো কাজ আমাদের সেল ISP ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ এখনও অবধি করছে না। আর আপনারা জানেন যে সেল ISP একটি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অধীনস্থ PSU, সেই PSUতে এখনও পর্যন্ত হচ্ছে না। আর আমাদের আজকের ডেমনস্ট্রেশন শুধু আমাদের লেবার কোড চালু করার জন্য। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। जामुड़िया से पूर्व TMC विधायक हरे राम सिंह के बेटे प्रेमपाल सिंह के कार्यालय पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस कार्रवाई में पुलिस को 80 खाली कारतूस, कई अहम दस्तावेज और कथित आपत्तिजनक कागजात मिले हैं। आखिर इन कारतूसों का इस्तेमाल कब और कैसे हुआ, पुलिस अब इसी सवाल का जवाब तलाश रही है।
बुधवार दोपहर जामुड़िया थाना पुलिस की एक टीम ने बहुला इलाके में स्थित प्रेमपाल सिंह के कार्यालय पर अचानक छापा मारा। पुलिस की कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। तलाशी के दौरान पुलिस ने कार्यालय से 80 खाली कारतूस बरामद किए। इसके अलावा कई दस्तावेज और कुछ कथित आपत्तिजनक कागजात भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी सामान को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक और अन्य पहलुओं से जांच शुरू कर दी है। प्रेमपाल सिंह पूर्व टीएमसी विधायक हरे राम सिंह के पुत्र हैं। स्थानीय राजनीति में उनका नाम लंबे समय से चर्चा में रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी उनके व्यवहार को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा हुई थी। चुनाव परिणाम आने के बाद से प्रेमपाल सिंह सार्वजनिक रूप से कम ही दिखाई दिए हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद कारतूस खाली हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल कब किया गया, ये वहां कैसे पहुंचे और इनका किसी आपराधिक घटना से कोई संबंध है या नहीं। छापेमारी के दौरान न तो प्रेमपाल सिंह और न ही उनके पिता मौके पर मौजूद थे। डॉक्टर्स डे पर आसनसोल के बराकर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सेवा और समर्पण की मिसाल पेश की है। कुल्टी के विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार डॉक्टर्स डे के दिन भी अपने चैम्बर में मरीजों का मुफ्त इलाज करते नजर आए। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बराकर में पिछले करीब 40 वर्षों से डॉक्टर अजय पोद्दार लगातार लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सेवा दे रहे हैं। राजनीति में सक्रिय होने और मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने इस सेवा कार्य को नहीं छोड़ा। डॉक्टर्स डे के मौके पर भी वे अपने चैम्बर में पहुंचे और रोज की तरह मरीजों का इलाज किया। इलाके के लोगों का कहना है कि डॉक्टर पोद्दार सिर्फ जनप्रतिनिधि ही नहीं बल्कि जरूरतमंदों के लिए एक भरोसेमंद डॉक्टर भी हैं। उनका कहना है कि वर्षों से बिना किसी शुल्क के इलाज मिलने से हजारों परिवारों को राहत मिली है। এটা 40 বছরে 45 বছরে যে সেবা করে এসেছি সেটা হঠাৎ ছেড়ে দেব এটা আমার মনে হয় না। আমাদের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, ওনার থেকে বেশি চাপ তো নয়, উনি তো কোনোদিন ছাড়েন না। তো সেইভাবে একটা প্রেরণা আছে, এটা একটা আমাদের শপথ আছে, লোকের সেবা এটা আমার জীবনের লক্ষ্য ছিল। আবার আমাকে মিনিস্টার বানিয়ে দিয়েছে, এখানেও একই লক্ষ্য, মানুষের সেবা কিভাবে করব। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी ट्रैफिक गार्ड की ओर से बुधवार को ट्रैफिक गार्ड कार्यालय के सामने पुलिसकर्मियों और सिविक वॉलंटियरों के बीच समर किट का वितरण किया गया। इस समर किट में एक छाता, पानी की बोतल और गमछा शामिल था ताकि भीषण गर्मी के दौरान ड्यूटी कर रहे कर्मियों को राहत मिल सके। कार्यक्रम में एसीपी ट्रैफिक एमडी जसीम, कुल्टी ट्रैफिक गार्ड के प्रभारी विश्वजीत कुंडू सहित ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी और सिविक वॉलंटियर उपस्थित रहे। লার্নেড সিপি স্যার ডিসি ট্রাফিক স্যারের নির্দেশে কুলটি টিজিতে আমরা একটা সামার কিট ডিস্ট্রিবিউশন করেছি, যেটা আমাদের অ্যাভেলেবল সিভিক বা ফোর্স অফিসার যারাই আছে টিএসজি সবাইকে আমরা ডিস্ট্রিবিউট করেছি। এখন যেভাবে গরম পড়ছে আপনারা জানেন, যা রোদ আছে, যা গরম হিটওয়েভ চলছে, তার জন্য আমাদের যে বেসিক রিকোয়ারমেন্টস ছাতা, একটা ওয়াটার বোতল প্লাস, আর এর সাথে আমরা এর আগে ওআরএসও দিয়েছি বিপুল পরিমাণে। তো আমরা সিএমএস থেকে ওআরএস পাই, সেটা আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে যাতে ওদের সবসময় ওরা যেন একদম সুস্থ থাকে, যদি কোনো অসুবিধা যেন না হয়। बुधवार को दुर्गापुर के इस्पात नगर में राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस नेता डोला सेन को भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना से कुछ देर के लिए इलाके में तनाव का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार
चैतन्य एवेन्यू स्थित तृणमूल श्रमिक संगठन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होने के बाद जैसे ही डोला सेन कार्यक्रम स्थल से बाहर निकली, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए और डोला सेन हाय हाय तथा दूर हटो के नारे लगाए। हालांकि विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण रही, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए। রক্তদান শিবিরেও যাব না। আজকে ডক্টরস ডে, আমাদের সম্মানীয় বিধান রায় যিনি দুর্গাপুর তৈরি করেছেন, সারা পশ্চিমবঙ্গও তৈরি করেছিলেন রূপকার, তো তার আজকে জন্মদিন এবং মৃত্যুদিন। ডক্টরস ডেতে আমাদের এই ডিএসপি মজদুর ইউনিয়ন বহু বছর ধরে রক্তদান শিবির করে, রক্তদান শিবিরেও আসবো না, এটা তো প্রশ্ন। কারণ আমরা দেখেছি যে এই দুর্গাপুরের শান্ত মাটিকে, এই দুর্গাপুরের শান্ত ভূমিকে, শান্ত পরিবেশকে অশান্ত করতে তৃণমূলের দুষ্কৃতী দোলা সেন আজকে এই দুর্গাপুরের মাটিতে আজকে শুভ দিনে পা দিয়েছে। আজকে ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের জন্মদিন এবং সেই জন্মদিন আমাদের দুর্গাপুরের প্রত্যেকটি জায়গায় পালন করা হচ্ছে, উদযাপন করা হচ্ছে। এই সময়ে এই আজকের শুভ দিনে এই কলঙ্কিনী দোলা সেন আজকে আমাদের এই দুর্গাপুরের মাটিকে কলুষিত করার জন্য এসছে। তার জন্য কি করলেন? তার জন্য আমরা আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তা তাকে কালো পতাকা দেখিয়ে এখান থেকে গো ব্যাক স্লোগান দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।